बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात तकरीबन 8 या 9 बज रहे हैं। हम लाइन्स एरिया जट लाइन में मौजूद हैं कराची में, मज़ार क़ायद आज़म के बिल्कुल सामने। बारिश हुई और बारिश के बाद जहाँ बहुत सारे लोगों के घरों में शायद बारिश के वक्त पकोड़े बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उस वक्त एक ऐसी माँ जिसका एक ही इकलौता बेटा था और अभी 18 साल का हुआ था, और चंद दिनों पहले उसने अपने बेटे का 18 साल का इकलौता बेटा, उसने 18 साल का होने की खुशी में रस्म अदा की, उसकी केक काटा, खुशियां मनाई कि मेरा एक बेटा, वो भी 18 साल का। टोटल 2 औलादें, एक छोटी सी बेटी, एक बेटा जवान हुआ था। 16,000 रुपए की नौकरी करता था, 16,000 रुपए शायद $50 महीना कमाता था, $50 महीने में, पूरे महीने मजदूरी करके घर आ रहा था। पाँव जमीन पे रखा, सड़क पे करंट लगा, सहारा लेने के लिए एक पोल पे हाथ रखा, और फिर उस पोल से 15 मिनट बाद मोहल्ले वालों ने लाश अलग की। ये मंजर आपने शायद पहले कभी ना देखा हो। लाश पोल से चिपकी हुई है और एक जवान खड़ा उस पोल से चिपका हुआ है, लेकिन वो जिंदा नहीं था। आए मैं उनके घर लेके चल रहा हूँ, ताजियत तो कर सकते हैं ना कम से कम। कोई आपको खबर नहीं दिखाएगा, ना चैनल पे ना टीवी पे। ये उनका घर है। हाय, क्या क्या सोचा होगा इसके बाप ने। देखें, ये घर की दीवारें तो हैं लेकिन इस पर छत नहीं है। ये देखें, कमरा बना हुआ है, ये हम इनके घर में आ गए। ये कमरा है, ये इसकी दीवार है, लेकिन यहाँ पर छत नहीं है, ऊपर आसमान है। और दूसरे कमरे पे प्लास्टिक की छत डाली हुई है। एक कमरा है और ये फर्श है, एक बाथरूम है छोटा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सर, बहुत अफसोस हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान है। इरफान भाई, बहुत अफसोस हुआ। मैं जितना अफसोस करूँ कम। मैं समझे पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान सोग में है। एक ही बेटा था आपका? बिल्कुल, मेरा वो एक बेटा मेरा और एक बेटी है मेरी, वो मेरे साथ खड़ी। क्या नाम है शहजादी आपका? निशा। कैसी हैं आप गुड़िया? बहुत अच्छा। बिल्कुल, आप मुझे प्लीज ये तस्वीर दिखा दें, पहले तो देख लें कि इनका बेटा कितना खूबसूरत था। और अफसोस कर सकते हैं क्या हुआ जब आप अस्पताल पहुंचे। और ये उनकी वालदा भी खड़ी हैं, बहन। बहुत अफसोस कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं परवरदिगार आलम मग़फ़िरत फरमाए और आप लोगों को इंसाफ दे, आपको सब्र दे। और बहुत बड़ा इम्तिहान है आपका, और किसी भी बाप के लिए अपने जवान बेटे का जनाजा उठाना बहुत बड़ी क़यामत है, ये हम समझ सकते हैं। क्या हुआ जब अस्पताल पहुंचे, उसके बाद किस तरह से आपकी कानूनी मदद हुई, नहीं हुई, क्या हुआ? नहीं, मेरी कोई कानूनी मदद नहीं हुई। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहना चाहता हूँ, वजीर आज़म वगैरह ये जितने भी हैं, इन सबको कि सिर्फ मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरा बच्चा, जवान बच्चा मेरा चला गया, मेरा इसका क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं आप लोग इसमें? नहीं तो आपने पर्चा क्यों नहीं कटवाया? मेरे को ये कहा गया कि जो है भाई, अगर आप इसका पर्चा कटवाएंगे तो इसका जो है ना, हमें पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। पोस्टमार्टम के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए मैंने मना कर दी। मैं देखने वाले तमाम लोगों को ये बात बता दूं, देखें, आप चेक करें, क्या बोल सकता हूं मैं। एक शख्स है, वो करंट लग के मर गया, उसकी लाश चिपकी रही पोल से। कितने मिनट तक चिपकी रही भाई? आप लोगों ने कितने मिनट बाद निकाली थी? 12 मिनट लग गए थे उसकी लाश को चिपकी हुई थी हटाने वहीं? जी वहीं चिपकी हुई। जिसकी लाश 15 मिनट चिपकी रही, 500 लोग, 1000 लोग गवाह उस चीज के। और लिखना तो सिर्फ इतना सा था एमएलओ ने कि हाँ भाई, कॉज ऑफ डेथ इलेक्ट्रिक शॉक। तो इनकी फैमिली को क्या समझाया गया कि हम पूरी लाश काट डालेंगे, हम खोल के पोस्टमार्टम करेंगे ताकि डर जाएं। मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, आर्मी चीफ, सबसे कि हमें आप पे बहुत भरोसा है। वजीर आला साहब, गवर्नर साहब, सबसे इस बात को इंसाफ दिलाया जाए। अगर हुकूमत कहती है जी हमें कानूनी कार्रवाई के लिए, हो सकता है आपको कोई बोले कि हमें जी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र कुशाई करनी पड़ेगी आपको इंसाफ दिलाने के लिए। अगर वो कब्र कुशाई करना चाहते हैं तो ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ चाहिए मुझे, सिर्फ इंसाफ। आप खुद कहाँ नौकरी करते हैं? मैं वाटर बोर्ड में जॉब करता हूँ। क्या तनख्वाह है आपकी? मेरी 32,000 रुपए तनख्वाह है। तकरीबन 100 पाउंड, $100 इनकी तनख्वाह है महीना। इनका बाजू तैयार हुआ था 18 साल का होके, कि बाप के साथ कंधे से कंधा मिला के। बेटे की तनख्वाह कितनी थी? 16,000 यानी $50 बेटे की। जो लोग दुनिया में बैठे हैं ना, सुने। 10,000 बेचारा मेरा बच्चा घर में राशन दे दिया करता था कि बाबा आप राशन डलवा दे, और जो आप कर रहे हैं वो पैसे जमा करके घर बनाइए। कहाँ से कहला बाबा, नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं करूँगा, आपका सहारा मैं बनूंगा। और अब हमारे पास कोई सहारा नहीं है। अब हम क्या करें? ये अफसोस का मकाम ये है कि जिनकी गफलत लापरवाही की वजह से इनका बच्चा जहाँ बहाक हो गया। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, मुझ पर अदालत ने पाबंदी लगाई है और मैं अदालत का एहतराम करता हूँ, लेकिन खुदा के वास्ते, हुक्काम बाला, खुदा के वास्ते घर देख लें, दिखाओ कमरा। ये घर है, छत ही नहीं है, ये इनका घर है। ये दूसरे कमरे के ऊपर देख लें भाई, प्लास्टिक डली हुई है। ये हालत है, घर में फर्श तक नहीं है, नीचे जमीन दिखा दो, ये घर है। और जो इस घर का सहारा था, जिसने इस घर को मुकम्मल करना था, वो किसी की गफलत की वजह से मर गया। और जब ये कानूनी कार्रवाई करने गए तो उनको डरा दिया गया कि ऐसा होगा। अफसोस ही कर सकते हैं। अगर आईजी सिंध साहब मेरी वीडियो देख रहे हैं, खुदा के वास्ते कमीशन बनाए, कमेटी बनाए जो इनको इंसाफ दिलाए। मैं अपने इदारे की जानिब से एक छोटी सी रकम
आपको दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ये आपके जख्मों का मदावा नहीं हो सकती, ये आपके किसी जख्म का मदावा नहीं हो सकती, लेकिन सिर्फ इसलिए कम से कम ये जो बारिश हो रही है इसके इंतजाम करके आप अपना सर छुपा सकें। भाई इसकी भी जरूरत नहीं, छोटी सी कि हमारे बेटे, मैं दुआ नहीं, मैं आपको इंशाल्लाह कानूनी मामलत में भी सपोर्ट करूंगा, आपको वकील चाहिए होगा मैं वकील भी दूंगा। दूसरे लोगों की माओ की, ऐसी माँ कहाँ से लाओगे जिसकी अपनी गोद उजड़ गई, जिसका अपना एक ही बेटा था मर गया, लेकिन कह रहा है मेरा बच्चा चला गया, दूसरों के बच्चों को बचाने के लिए खुदा के लिए हुकूमत इंतजाम करे। ऐसा कौन सी दुनिया में होता है कि बारिश का पहला कतरा गिरे नहीं कि माओ की गोदें उजड़ना शुरू हो जाएं। अम्मा मैं क्या करूं, मैं शर्मिंदगी कर सकता हूं, अफसोस ही कर सकते हैं। दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको इंसाफ दिलाए, खुदा आपको इंसाफ दिलाए। खुदा के वास्ते इनके इंसाफ के लिए, इनको इंसाफ दिलवाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, हुक्काम बाला को टैग करें, जहां देख लें इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, व्हाट्सएप पे मिल जाए फॉरवर्ड करें। कब तक उठाएंगे हम लोग ऐसे कराची वाले जनाजे भाई? कुछ भी नहीं, हमने अपने इदारे की जानिब से 5 लाख रुपए खाली चेक दिया। कोई ये ना समझे कि 50 लाख 1 करोड़, 5 लाख, उसकी कोई औकात नहीं है, कुछ भी नहीं है, शायद इसकी छत भी पूरी नहीं डल पाई है। लेकिन जुल्म है, कब तक सहेगा कराची ये वाला जुल्म मुझे नहीं मालूम।